आइए नाज़रीन इकराम जानते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कौन है और इनके नाम से 22 रजब को कूंडे की फातह क्यों दिलाई जाती है। आइए इसी के बारे में जानते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद से है, यानी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हजरत इमाम हुसैन, उनके बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन और उनके बेटे हजरत इमाम बाकिर और उनके बड़े बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो तकवा और तहारत अता फरमाया और वो आपको इल्म अता फरमाया कि आपके इल्म की शुआओं से बड़े बड़े शागिर्द निकले, और वो शागिर्द की जिनके आज सबसे ज्यादा मानने वाले तकलीद करने वाले हैं, जैसे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा खुद फरमाते हैं कि अगर मुझे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साल ना मिलते, उनकी सोहबत में अगर मैं 2 साल ना रहता तो मैं हलाको बर्बाद हो जाता। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानियत का आलम है और आपके इल्म का आलम है कि आप कितने ज्यादा इल्म के मालिक थे। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बातनी और जाहिरी दोनों इल्म से आरास्ता फरमाया है, मुझे दोनों इल्म अता फरमाए हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर शागिर्द हजरत सुफियान सोरी और हजरत सुफियान बिन उयैना और हजरत दाऊद ताई, ये आपके मशहूर शागिर्द हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है कि आपने इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोगों को जवाब दिया, और तारीख इस बात की शाहिद है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया के पहले साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने हर चीज के बारे में खोज की। यहाँ तक कि इंसानी जिस्म, इंसानी साख्त के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खोज फरमाई। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है कि आपके अंदर वो खुल्के हसन पाया जाता था कि आप लोगों को यूं ही माफ कर दिया करते थे। एक मरतबा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं कि वहां पर एक शख्स की 2000 अशरफियां गुम हो जाती हैं, और वो उन अशरफियों की चोरी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर लगाता है, और वो कहता कि इमाम जाफर तुमने मेरी अशरफियों को चुरा लिया है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ ना जवाब देते हैं और आप फरमाते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चलो। आपने उस शख्स का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद आप उसको अपने घर लाए, और लाने के बाद उसको आपने तकरीबन 2000 अशरफियां दी और वो वहां से रवाना हो गया। कुछ वक्त गुजरा, कुछ टाइम गुजरा, वो शख्स अपने घर क्या देखता है, 2000 अशरफियों की थैली जो उससे गुम हुई थी वो उसके घर मौजूद है। वो दौड़ता हुआ हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आता है और कहने लगता है कि इमाम जाफर आप मुझे माफ फरमा दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया था और मेरी वो अशरफियों से भरी हुई थैली मेरे घर रखी हुई है। हजरत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कुछ न कहा और आपने उसको माफ फरमा दिया। वो बार बार इसरार करता रहा कि अशरफियों की थैली आप अपनी ले लीजिए, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये थैली लेने से मना फरमा दिया, और आपने फरमाया कि जो तुझे थैली मिल गई है वो तेरी है, और जो मैंने तुझे 2000 अशरफियों की भरी हुई थैली दी है वो बतौर मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा ले। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत है कि आप कितने बड़े खुल्के हसन के मालिक थे, आपका अखलाक कितना बुलंद बाला था। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको माफ फरमा दिया। आजकल का अगर कोई इंसान होता तो फौरन वो मुकदमा कर देता और उस पर न जाने क्या क्या तोहमत लगवा देता, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अगर चाहते उस दौर में तो बहुत कुछ उसके खिलाफ कर सकते थे, लेकिन ये आपका खुल्के हसन है, आपका अच्छा इखलाक है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मरतबा मंसूर बादशाह ने अपनी बारगाह में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके दरबार में जाने से इनकार कर दिया। दोबारा फिर उसने बुलाया, कई मरतबा उसने बुलाया, लेकिन हजरत
इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी उसके दरबार में नहीं गए और वो इस चीज का इसरार करता रहा। एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत ज्यादा तेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और अपने वजीर से कहता है कि मेरे दरबार में इमाम जाफर को हाजिर किया जाए। और वो वजीर कहने लगता है कि बादशाह सलामत, आपको उनसे क्या कर्ज है, क्या काम उनसे है? उन्होंने तो गोशा नसीनी इख्तियार कर ली है और वो तुम्हारी इस बादशाह से कोई मतलब भी नहीं रखते हैं, आखिर उनको क्यों अपनी बारगाह में बुलाना चाहते हो? तो बादशाह मंसूर तेश में आ जाता है और कहता है कि मुझे हर हाल में इमाम जाफर हमारे दरबार में आए और वो हमें चाहिए ही चाहिए, हर हाल में है। तो वजीर ने हुक्म दिया और कुछ सिपाही जाते हैं और पहले ही मंसूर बादशाह ने ये मंसूबा बना लिया था कि इमाम जाफर सादिक जैसे ही मेरे दरबार में आएंगे और मैं अपने सर से ताज को नीचे करूंगा और तुम फौरन उनके ऊपर तलवार से टूट पड़ना और उनको शहीद कर देना, उनको कत्ल कर देना। जैसे इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में हाजिर होते ही बादशाह पर एक ऐसी गशी तारी होती है कि बादशाह हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ कोई बात कहता, बल्कि वो मुतियो फरमा बरदार हो गया। और जैसे ही उसकी नजर इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ती है, वो फौरन अपने तख्त से नीचे उतरता है और उतरने के बाद हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अपने हाथों को बांध करके खड़ा हो जाता है अदब से। और खड़े होने के बाद फिर उसने कहा कि क्या हुक्म है मेरे लिए, और कहा कि चलो मेरे तख्त पर बैठो चल के। जब हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके दरबार से बाहर आ गए, आप रवाना हो गए, तो वजीर ने और वो बादशाह मंसूर के सिपाहियों ने बादशाह मंसूर से पूछा कि मंसूर जरा ये बता कि तू तो बड़ी लंबी लंबी बात करता था और ये कहता था कि मैं आज इमाम जाफर सादिक को शहीद कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, लेकिन जब वो आए तो तू इतना ज्यादा उनका फर्मा बरदार हो गया कि तूने अपने तख्त को छोड़ दिया और उनके सामने हाथ बांध करके तू खड़ा हो गया। तो मंसूर बादशाह कहने लगा असल में वजह यह थी कि जब इमाम जाफर दरबार के अंदर दाखिल हुए तो उनके आगे आगे एक बहुत बड़ा अजदहा चल रहा था और वो अपने मुंह को फैलाए हुए था और वो अपनी जुबानी हाल से ये कह रहा था कि बादशाह मंसूर, अगर तूने इमाम जाफर के शान में अदना से भी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मैं तुझे डस लूंगा और तेरे तख्त के समीत तुझे निगल जाऊंगा। इतना जब मंसूर ने सुना तो वो कहता है कि मुझे तक ये जब आवाज पहुंचती है तो मैं खड़ा हो गया और अदब से हाथ बांध करके, ताकि इमाम जाफर के शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए कि जिसकी वजह से ये सांप मुझे डस ले। ये हजरत इमाम जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है। और इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम इंसान नहीं, बल्कि आपका मकाम और मर्तबा ये है कि खुद हजरत इमाम मालिक बयान फरमाते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने हमेशा 3 इबादत में मशगूल पाया। नंबर 1 कि हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने हमेशा कुरान की तिलावत करते हुए देखा, या फिर आपको नमाज पढ़ते हुए देखा, या फिर आपको रोजे की हालत में पाया, यानी किसी न किसी इबादत के अंदर हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मशगूल रहा करते थे।